राजधानी में कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। आज भी 350 के करीब दिल्ली का ओवरऑल AQI दर्ज हुआ है। कई इलाकों में 400 के पास AQI दर्ज हुआ है। ठंड को लेकर शीतलहर का अलर्ट भी बरकरार है। लगातार 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क रहा है राजधानी का पारा। तो कोहरे का भी कहर है और प्रदूषण का भी अटैक। शीतलहर परेशानी और ज्यादा बढ़ाते हुए लोग ठंड से परेशान हैं और बढ़ती ठंड जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर रही है। यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी कम है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ठंड जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ा रही है और कोहरा विजिबिलिटी को बेहद कम करते हुए लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज क्या है? आप कहाँ मौजूद हैं और कैसा आप खुद महसूस कर रहे हैं? रजना, देखिए इस वक्त नई दिल्ली में हमारी मौजूदगी और यहाँ पर कोहरे की चादर जो है साफ तौर पर पूरे आसमान में नजर आ रही है। और दूसरी ओर ठंड की बात करें तो ठंड का भी सिलसिला लगातार बना हुआ है। कल दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान था 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से शीत लहर यानी कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आज भी ये संभावना है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि 8:30 बजे जो है मौसम विभाग की तरफ से आधिकारिक डेटा रिलीज होता है, उसके बाद ही साफ होता है कि आज का न्यूनतम तापमान कितना गया है। अभी तक की जो स्थिति है वो दर्शाती है कि 4 डिग्री के आसपास इस वक्त राजधानी दिल्ली का जो तापमान है वो बना हुआ है। वहीं दूसरे प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को लेकर भी हालात जो है जस के तस खराब बने हुए हैं। 345 इस वक्त ओवरऑल AQI दिल्ली का दर्ज किया गया है। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तापमान की, तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, धीरे धीरे गर्मी दस्तक देगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद जताई जा रही थी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तापमान में और ज़्यादा गिरावट है, ठंड और बढ़ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि मौसम विभाग का जो अपडेट आया है उसके अनुसार अगले 5 दिनों तक जो मौसम है वो इसी प्रकार बना रह सकता है। हालांकि 25 तारीख के बाद यानी 26 जनवरी के आसपास हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड जो है थोड़ा कम होना चालू होगी और जो धूप है आसमान में वो थोड़ा जल्दी खिलेगी। हालांकि धूप अभी भी खिलती जरूर है, लेकिन उसका कुछ खास असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं या फिर जो तापमान है उसमें गिरावट लगातार जारी है। ठंडी हवाएं चल रही है, सर्द हवाओं की वजह से भी लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपनी जेब से भी हाथ बाहर निकालते हो, आपके हाथ पूरे जो है अकड़ जाते हैं। तो ये इस वक्त दर्शाता है कि दिल्ली में लोगों से भी लगातार सलाह दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो ट्रिपल अटैक है ठंड, कोहरा, प्रदूषण का, ये लगातार जनता पर पड़ा हुआ है। विशाल, क्योंकि देखिए लगातार आप हमारे दर्शकों को AQI का आंकड़ा भी बताते रहते हैं और ये जो प्रदूषण की समस्या है ये एक रात में ठीक होने वाली नहीं है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन एक पैटर्न हुआ करता था कि जनवरी मिड तक ये सारी समस्या समाप्त हो जाती थी, प्रदूषण खत्म हो जाता था। लेकिन अब हम तस्वीर जो देख रहे हैं वो बिल्कुल उलट है। 400 से ज़्यादा AQI कई कई इलाकों में दर्ज किया गया है। यानी ना ही ठंड जाने का नाम ले रही है और ना ही प्रदूषण। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि ठंड जिस तरह से वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल अगर जनवरी के रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूनतम जो तापमान था वो 4 से 5 डिग्री तक ही जाता था, लेकिन इस बार न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो यही एक वजह, बड़ी वजह ये भी है कि प्रदूषण जो है वो नहीं कम हो रहा है, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो प्रदूषण भी अपने आप बढ़ जाता है। और जब तक तेज हवाएं जो है आसमान में नहीं चलेंगी, धूप जब तक नहीं खिलेगी, जब तक प्रदूषण के कण नहीं छटेंगे। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास जरूर कर रही है और आज भी दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बैठक लेने वाली हैं। इस बैठक में प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी। तो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण से निजात मिल पाना ये अभी तक जो है सामने नहीं दिख पाया है। बिल्कुल। वही विशाल, अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है?
देखिए हॉटस्पॉट फिलहाल जो मुंडका है, पंजाबी बाग है, अशोक विहार, आनंद विहार, इन इलाकों में एक्वा लेवल लगभग 400 के करीब है। हालांकि अभी कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर एक्वा लेवल 400 को क्रॉस कर गया हो, लेकिन जो 400 का आंकड़ा है उससे महज कुछ ही अंकों के नीचे अभी जो है एक्वा लेवल बना हुआ है। और अगर स्थिति खराब होती है और ज्यादा, तो ये किसी भी वक्त 400 के भी पार जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी जो ओवरऑल एकेआई है वो 345 है, और जो लगभग सेपरेट इलाकों की हम बात करते हैं, 39 दिल्ली के रडार स्टेशन है, उन स्टेशन में एक्वा लेवल जो है वो या तो 350 के पार है या फिर 400 से थोड़ा कम है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी जो है वो आसमान में स्मॉग की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से धुंध की इस सफ़ेद चादर ने राजधानी को अपनी आगोश में लिया हुआ है।